हेलो अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने सुनने वालों को आपके अपने चैनल द बोरिंग अकाउंटेंट पर खुशामदीद। बंदाए नाचीज़ को दुरेन हैदर कहते हैं। जी तो जनाब, आज मुझे अपने एक दोस्त की तरफ रात को बारबेक्यू दावत पर जाना था, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने बालों की तराश खराश करवा ली जाए। लिहाजा मैं पहुंचा एक बार्बर शॉप पर। लंदन में कोई भी बार्बर बगैर सर्टिफिकेशन के कटिंग नहीं कर सकता। यहाँ के बार्बर्स आमतौर पर ब्लेड का इस्तेमाल नहीं करते, आम फहम में जिसे उस तरह भी कहते हैं। तो आइए चलिए आपको दिखाते हैं कि एक सर्टिफाइड बार्बर के क्या एसओपीज हैं। जी तो जनाब, कटिंग वगैरह हो चुकी है और कटिंग करवा के अभी जो है वो हमें जाना है जल्दी से शावर वगैरह लेकर, और फिर हमें फहद भाई की तरफ जाना है। अच्छा, न जाने मुझे पता नहीं क्यों ये महसूस होता है कि पुराने ज़माने में जब इंटरनेट नहीं हुआ करता था तो ये दुकानें सोशल मीडिया का काम करती थी, क्योंकि मैसेज तक बात पहुंचाने के लिए इससे बड़ा प्लेटफॉर्म कोई नहीं था कि जहां पे हर शख्स आकर अपना दुख अपनी तकलीफ़ शेयर करता था और फिर बात पूरे इलाके तक पहुंच जाती थी। यानी किसी के यहाँ कोई पैदा हुआ है, किसी की शादी तय होने वाली है, किसी के गांव में कोई मसला हो गया है या कोई फौत हो गया है। लिहाजा इन दुकानों का किरदार पुराने ज़माने में एक दुकान से कहीं ज़्यादा था। लेकिन यहाँ एक फ़न फैक्ट ये है कि बार्बर चाहे लंदन का हो या पाकिस्तान का, वो आपसे इतने सवाल पूछेंगे, इतनी बातें करेंगे कि आपके सारे के सारे राज उगलवा लेंगे। और मुझे लगता है कि अगर 5-10 मिनट मैं भी और बैठता तो वो अनकरीब मेरे बैंक का पासवर्ड भी मुझसे पूछ लेता। खैर, मुझे सुबह के नाश्ते के लिए चाहिए थी कुछ ब्रेड, और कल रात खाना बनाने के लिए मुझे चाहिए थे कोफ्ते। आज तो खैर दावत पर जा रहा हूँ, लेकिन कल रात का खाना घर बनाना पड़ेगा, लिहाजा उसके लिए यहाँ पर हलाल चिकन के कोफ्ते दस्तयाब थे, तो मैंने सोचा क्यों ना यहीं से ले लिए जाएं। लंदन में बारिश के बाद निकलने वाली धूप आसमान के हुस्न को चार चांद लगा देती है, और यही धूप अगर आपके चेहरे पर पड़ रही हो तो यूँ लगता है जैसे अटकेलियाँ कर रही हो। खैर, हम आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे। वहाँ पर हमें शावर लेने के बाद और चेंज करने के बाद वापसी अपने सफ़र का आगाज़ करना था। आप इतनी देर में चैनल का इंट्रो देखिए, हम आपसे ट्रेन में मुलाकात करते हैं। The train and the platform. This station is Clapham North. हुसैन बाँट रहे हैं निजात ले जाओ,
हुसैन बाँट रहे हैं, निजात ले जाओ, कुछ आंसुओं के वज़ कायनात ले जाओ, हुसैन बाँट रहे हैं, This station is over. निजात ले जाओ। अपने दोस्त फ़हद से किए गए वादे के मुताबिक, जो कि बहुत अर्सा पहले मैंने उसे किया था कि इंशाल्लाह जो है वो मैं मुलाकात के लिए आऊँगा, घर पे चक्कर लगाऊँगा, और अभी तक नहीं हो पाया था। इट्स बिन क्वाइट लॉन्ग। मैं अब खैर अर्सा नहीं बताना चाहता, वरना यहाँ पर जो है वो सब मुझे ज़रूर जो है वो गालियाँ देंगे। लेकिन खैर एक बहुत ही अर्से के बाद जो है वो उससे मुलाकात का जो है प्लान बना, हम दोनों ने टाइमिंग सेट की। तो इस वक्त बिल्कुल मैं इसके जो है फ़हद के इलाके में जो है वो खड़ा हूँ। इस वक्त ये मॉडर्न का एरिया कहलाता है, और विंबलडन जो है वो बिल्कुल यहाँ से साथ ही है, पास ही है विंबलडन, जो कि बहुत ही एक तारीख़ी जो है वो टेनिस कोर्ट है, और जहाँ पर बहुत बड़े बड़े मैचेस जो है वो खेले जाते हैं। और फ़हद मेरे जो हैं वो बहुत ही पुराने दोस्त हैं, हम यूनिवर्सिटी लाइफ के दोस्त हैं, और हमारे चंद दोस्तों का जो एक ग्रुप है उसमें ही इज़ द मेन कैरेक्टर। और फ़हद जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही नाइस बंदा है। तो लेट्स सी कि अभी फ़हद से मुलाकात करेंगे तो हम इंशाल्लाह क्या करते हैं। ये इन्होंने जो है वो सजाया हुआ है, और लेट्स सी जी अब हम निकला हैं मॉडर्न की गलियों में। ओके, फ़हद को हमने कॉल मिला लिया, देखते हैं कि फ़हद जो है वो अभी रिंगिंग हो रही है। सो लेट्स सी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप, खैरियत से, ठीक ठाक हैं? भाई मॉडर्न खड़ा हुआ हूँ, पहुँच गया हूँ। यस, सॉफ्टवेयर गिल बिल्कुल है। यस, हाँ आ रहा है। हाँ हाँ, यस यस। ये देखें जनाब, ये हैं भाईजान कल्प्रेट। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम जनाब, फ़हद भाई क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप, खैरियत से, ठीक ठाक हैं? हम फिर आखिर पहुंच ही आए आपके पास, और फैसल और गौहर को बता दीजिएगा कि हम जो है ना वो आखिरकार पहुंच आए। कोई जो है ना वो बहाना नहीं आ रहा। नहीं वो पहुंच गए, टाइम पे पहुंचे हैं। फादी यार, आई एम रियली लविंग योर सिटिंग स्पेस, माशाल्लाह। अंदर मेरी मछलियाँ ज़रूर कैप्चर करें।
ये क्या कर रहे हो वैसे बाय द वे? व्हाट इज दिस? ग्रिल हां डिस्पोजेबल ग्रिल मिलती है यार। बिग इंडस्ट्री है। मतलब हे मिक्सिंग करते हैं ये इंजीनियर्स नहीं होते हां हां ऑडियो इंजीनियरिंग। जो मतलब मिलियन का एक स्टूडियो पॉड है ना इसके अंदर साउंड यानी को स्टूडियो पूरा रिकॉर्ड ठीक है पूरे मतलब वो ऊपर म्यूजिक रिकॉर्ड करना है। एटमॉस रूम भी है। वो बड़े इनके क्लाइंट उनके आगे क्लाइंट्स हैं सोनी यूनिवर्सल उनकी रॉयल्टीज भी आनी होती हैं। गॉट इट। इसका हम कोयला जो 10 पाउंड का लेके तो सीधे जला देते हैं। याद है क्या बारबेक्यू शारबेक्यू वो कभी बनाया यहाँ पे कज़न की तरफ की है। अच्छा किया वो उधर याद है मैं भाई क्या था पेडिंगटन वो किधर है छोटा भाई आया था ना। इधर ही है अभी। हाँ हाँ इधर ही है वो। अभी एक पहले जो छोटा आया था वो चला गया। अच्छा पहले तो पाक रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता वो सेक आ रहा है सिंपल सेक आ छोड़ दे। हाँ होगी लेकिन होगी पक्की। यस स्लो कुकिंग। जी तो अस्सलाम वालेकुम जनाब। इस वक्त जो है वो हमने मछली रखी है फाद भाई ने और क्या बात है कुत्ते की। बड़ा क्यों बोला अभी बड़ा कुत्ता लगे जी इधर भी आ गया यार। अब मैं किसी को नॉमिनेट ना कर दी यार। तो जनाब इस वक्त जो है ना मछली जो है वो रखी हुई है हमने और कोशिश कर रहे हैं। खैर हमारे पास हवा देने के लिए जितना कुछ था हम वो यूज़ कर रहे हैं। खैर ये दीज आर न्यू ओनली फॉर दिस। तो बाकी अभी हम वही सर्दी ज़रा आज मौसम कुछ बेहतर है। बारिश हो चुकी है। बारिश के बाद जो है वो हमने थोड़ी देर पहले अभी जो है वो आग सेकी है। फाहद आग ज़रा जो है ना ये इसको आप लकड़ी को थोड़ा सा मज़ीद आग बगूला करें। तो बाकी ये है कि जो ही मछली बनती है तो फिर आपको बताते हैं कि फ़ाहद भाई ने जो है ना वो क्या कारीगरी की है मछली के साथ इंशाल्लाह। जी तो जनाब फ़ाहद भाई ने जो है ना बड़ा ही खूबसूरत जो है वो सेटअप किया है। ये देखें ये अभी इस वक्त हमारी जो है वो मछली बन रही है। यहाँ पे हमने आग सेकने के लिए जो है वो लगाई हुई है और यहाँ पर जो है वो कुछ कुर्सियाँ हैं प्लस यहाँ पे जो है वो सबसे ज़्यादा जो मुझे मज़े की चीज़ लग रही है इस वक्त वो यहाँ पर मौजूद ये मछलियाँ हैं जो कि इस वक्त कहीं छुपी हुई हैं। कुछ फूल भी जो हैं वो फ़ाहद ने अपने जो है वो पाउंड में रखे हुए हैं और ये एक अदद है। बचपन याद आ रहा है लेकिन मैं इसे खैर ले नहीं सकता क्योंकि ये बच्चों के लिए है इसलिए। और ये जो है ये हमारी जो है वो सिटिंग स्पेस है। बारिश हो चुकी। बारिश के बाद जो है वो हल्की हल्की ठंड के साथ थोड़ी देर पहले अभी हमने जो है वो सूप फिनिश किया और ये भी हमारा चिकन जो है वो वेट कर रहा है कि हम इसको जो है वो कब पकाएंगे। तो ये जनाब आज की जो है वो दावत जो है वो फ़ाहद भाई की तरफ से। और फ़ाहद ने कहा था खैर इतनी अरसे से जो है वो हम लोग कोशिश करें कि हम लोग बैठें और बैठ के जो है वो थोड़ा सा गपशप लगाएं लेकिन वक्त नहीं मिल रहा था लिहाजा अभी जो है वो थोड़ा सा वक्त मिला है। बहुत ही अरसे से जी ये दावत या एक सिटिंग जो है वो गैदरिंग प्लान हो रही थी लेकिन काफ़ी अरसे से नहीं हो पा रही थी। फ़ाद ने फिर मुझे कहा कि यार जस्ट काम बैठेंगे गपशप मारेंगे और बिल्कुल उसने कहा यार अपन दोनों भाई बैठते हैं ज़रा पुरानी यादें ताज़ा करेंगे फ़ाहद के साथ। और जी ज़बरदस्त जनाब ये देखें जी यहाँ पर इस वक्त खैर मछली तो बनती रहेगी लेकिन इस वक्त जो है ना फ़ाहद भाई को नई आइटम जो है ना वो मंगवा बैठे हैं और भाभी को बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। ये इस वक्त जनाब हमने खैर जो है वो चूल्हे पर भी कुछ जो है वो बनाया हुआ है। अभी ये चीज़ें वहाँ पर जो है वो मछली पक रही है और यहाँ पर जो है कबाब गर्म होने के लिए रखे हुए हैं। जी तो जनाब इस वक्त हम जो है वो खाना बना चुके हैं और ये जनाब हमारे टिक्के जो हैं वो पक के हमारी प्लेट में आ चुके हैं। साथ साथ हमें सर्दी लग रही थी। मौसम जो है वो थोड़ा सा अब जो है वो बादल बनने लग पड़े हैं। देखिए इस वक्त बिल्कुल जो है वो खुले आसमान में हम लोग जो है वो बैठे हुए हैं। फादी भाई जो है ना वो बिल्कुल उन्होंने 2 लकड़ियाँ भी ताज़ा लेकर आए हैं और ला के जो है ना उन्होंने हमारे लिए थोड़ी सी आसानी की है वरना बहुत ज़्यादा सर्दी जो है ना वो लग रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि इस वक्त
ज़बरदस्त किस्म का जो है ना वो मूड भी हो रहा है और ज़बरदस्त किस्म का जो है वो खाना भी खाया जा रहा है, प्लस गप्पें लग रही हैं। और इस वक्त ये जो है ना तक तैयार हो चुके हैं। मैं तो बस बहुत आ गया, कॉल ही कर किसी को। फैसल तो लौंडा है, उसको तो कर, फैसल उठाएगा। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि फहद को खुदा हाफिज करते हुए उस लम्हे को कैमरे में कैद कर सकूं, क्योंकि मिलने तो फहद से गया था, लेकिन वहां होने वाली गपशप ने गौहर से भी मुलाकात करवा दी, वलीद से भी मुलाकात हुई, अरसलान को भी खूब याद किया, और इसके साथ साथ हर महफिल की जान फैसल सुल्तान के किस्से भी याद आ गए। अपनों से दूर रहना भी कितना अजीब दर्द है। कभी ये दोस्त एक दूसरे के बगैर लंच तक नहीं करते थे कभी वलीद के घर 2-2 दिनों तक डेरे लगा लेते थे। पढ़ाई करने के लिए कभी फैसल की तरफ जाते हुए बाइक पर कमर अकड़ जाया करती थी। लेकिन इन तमाम चीज़ों में एक चीज़ मुश्तरक थी, वो ये कि जब भी कोई परेशान होता तो एक दूसरे के साथ अपनी परेशानी को शेयर कर लिया जाता था। और अब ये परेशानी सिर्फ उस अकेले की नहीं रह जाती थी, बल्कि ये परेशानी दोस्तों में बंट जाती थी। खैर, मुझे मौला अली अलैहिस्सलाम का एक कॉल याद आ गया कि बेहतरीन दौलत सच्चा दोस्त है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस दौलत से माला माल हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्द इन सब से मुलाकात करेंगे और फिर खूब गप्पे हाँकेंगे। और आज की इस दावत के बहुत ही अहम रुकन का जिक्र करना मैं कैसे भूल सकता हूँ। मेरी बहन और फहद भाई की मिसेस, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हर चीज़ का बहुत ही पुरतकल्लुफ़ इंतज़ाम किया हुआ था, और उम्मीद करता हूँ कि फहद जल्द मुझे भी खिदमत का मौका देंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। साइनिंग ऑफ, द बोरिंग अकाउंटेंट।